इसमें है, और इसी तरह में नबूवत को हासिल करने वालों की भी क्या है, तीन किस्में। क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने, कुछ याद है आपको? हाँ, लोग कहते हैं एक आलिम बा अमल, एक आलिम बे अमल, और एक, हाँ, एक कुछ भी नहीं। असल मसला ये है कि जो तकसीम है हदीस में, ये तकसीम सुनाई है कि सुलासी है? क्या है ये तकसीम सुलासी नहीं है। जो बज़ाहिर सुलासी है वो सुलासी नहीं है। ये तकसीम क्या है, सुनाई है। यानी अर्ज नाफे, अर्ज गैर नाफे, अर्ज नाफे, अर्ज। अब अर्ज नाफे दो तरह की होती, यानी एक ने तो रोक रखा पानी को और दूसरे ने चूस लिया, ये दोनों क्या अर्ज नाफे, और दूसरे अर्ज गैर नाफे। इसी तरह से उलूम नबूवत के जो हामिलीन होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक वो लोग जो उलूम नबूवत से नफा हासिल करते हैं, दूसरे वो लोग जो उलूम नबूवत से नफा हासिल नहीं करते हैं। अब नफा हासिल करने वालों की दो शक्लें हैं। कुछ लोगों का हाफिजा बड़ा कवी होता है। क्या होता है? हाफिजा बड़ा कवी होता है, सीना मजबूत होता है। उनके अंदर सलाहियत इस बात की होती है कि जैसे सुन, लोग कहते हैं कि टेप रिकॉर्डर है, टेप रिकॉर्डर है ये, हाँ? मुसज्जल। तो जैसे सुनते हैं वैसे ही उसको महफूज रखते हैं। उनकी एक सलाहियत है, ये काबिल तारीफ है। इस उम्मत में ये सलाहियत पैदा हुई किसमें? हुफ्फाज कुरान में, हाफिजीन हदीस में, मुहद्दिसीन में। तो ये ऐसे लोग थे जिन्होंने बेआईनी ही कुरान के अल्फाज को, अहादीस के अल्फाज को अपने सीने में महफूज रखा। ये भी काबिल तारीफ है, बहुत ज्यादा काबिल तारीफ है। ये लोग क्या करते हैं, जिन चीजों को अपने सीने में महफूज रखा, दूसरे तक बेआईनी ही इन्हीं चीजों को मुंतकिल कर देते हैं। पानी को लिया, दूसरों को क्या दे दिया, पानी। अब कुरान को महफूज रखा, दूसरे को कुरान हिफ्स करा दिया, दूसरे को पढ़ा दिया। हदीस को उन्होंने महफूज रखा अपने सीनों में, एक मुहद्दिस ने उसको पहुंचा दिया दूसरे मुहद्दिस तक। एक शक्ल ये है। दूसरे वो लोग हैं जो पानी को चूस लेते हैं, यानी किताब और सुन्नत को क्या करते हैं, अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं, और लोगों को किताब और सुन्नत नहीं लौटाते हैं। क्या करते हैं, किताब और सुन्नत से मसाइल को मुस्तंबत करके लौटाते हैं। ये इस्तेंबात। जैसे दूसरी जमीन ने किया लिया पानी, दिया घास और चारा, जो लोगों की जरूरत है वो भी लोगों की जरूरत है। इसी तरह से ये मुज्तहिदीन किराम हैं। ये कौन लोग हैं? उम्मत के मुज्तहिदीन है, जिसके लिए कहा गया इस्तिंबात लफ्जी किससे है, नबता, नून बा ता। नबता के बाद और नबता दोनों के माने एक ही हैं, उगाने के। इसलिए नबती कहते हैं किसको, किसान को कहते हैं नबती। किसान क्या होता है, नबती। इस्तिंबात, इसी को कहा जाता है इस्तिखराज। क्या करना, इस्तिखराज करना, इस्तिंबात करना। तो देखिए कितनी बड़ी फजीलत है ये इस्तिंबात करने वालों की। ये मुज्तहिद करता है। और ये हदीस दलील है किसकी, इज्तिहाद की। और इसके अलावा बहुत सी दलीलें हैं, इज़ा हकमल हाकिम, हदीस मुआज, हदीस उमर वगैरह, बहुत सी चीजें मैंने रख ली हैं। लेकिन मैं के जल्दी जल्दी थोड़ा चलें। इज्तिहाद के लिए क्या शर्तें हैं? और ये कुछ लोग कहते हैं अरे इज्तिहाद का दरवाजा बंद करने के लिए शर्तें लगाई जाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं, बहुत माकूल शर्तें हैं। ये आप दावा करते हैं कि हम दीन इस्लाम के सिलसिले में मुज्तहिद हैं, और दीन इस्लाम की जो नसूस हैं उसकी जबान ही से ना वाकिफ है। हम इज्तिहाद करेंगे कैसे आप जब उसकी जबान ही को नहीं समझते? तर्जमे से इज्तिहाद करेंगे आप? हाँ, तर्जमे से इज्तिहाद करेंगे? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फारिग होंगे आप? फारिग होइए तब।
तो इज्तिहाद के लिए जो चीजें शर्त हैं उनमें से एक किताब व सुन्नत से वाकफियत, नंबर एक। नंबर दो, अरबी जबान से वाकफियत। नंबर तीन, इजमाई और इख्तलाफी मसाइल को जानना। नंबर चार, क़ियास इस्तिंबात के तरीके को जानना। हम जरा सा तफसील कर रहे हैं इसकी। नंबर एक, किताबुल्लाह को जानना। तो किताबुल्लाह में जो कुछ मौजूद है, यानी 30 पारों में जो कुछ है, वाकयात, किसस, इबरत की चीजें, इन सब को जानना जरूरी नहीं है। मुजतहिद इज्तिहाद करता है किसमें? अहकाम में। इसलिए उसको जानना जरूरी है अहकामी आयात को। किसको जानना जरूरी है? अहकामी आयात को। कुछ लोगों ने कहा कि अहकामी आयात कुरान में 500 हैं। सुना ना आपने? कितनी है? 500। वो जो पढ़ते हैं आप आयत, वो मुल्ला जीवन की तफसीरात अहमदिया, उसमें कितनी आयतें हैं? 500 हैं। 500 से ऊपर है ना? तो सही यह है कि ये तहदीस सही ही नहीं, ये हदबंदी क्या है? सही नहीं। जरा जरा ये कहा जा सकता है कि जो बिल्कुल अहकाम के सिलसिले में दो टोक हैं, वाजे हैं, उनकी तादाद 500 होगी। लेकिन बहुत से अहकाम निकलते हैं वाकयात के झैल में। कुरान क्या करता है? एक वाकया बयान करता है और उस वाकये से भी बहुत से अहकाम निकल जाते हैं। हमने आपको बतलाया था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया है। एक वाकया कुरान बता रहा है, लेकिन उसमें यह है कि वले मन जा बेही हिमलो बाइर, गुमशुदा चीज का ऐलान किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो लेके आएगा तो उसको यह इनाम दिया जाएगा। तो इसी को फिक़ह में एक बाब है जियाला का। इस तरह की चीजों के लिए आप क्या कर दें? इनाम मुकर्रर करें। ये आयत अहकाम नहीं, एक वाकया कुरान बयान कर रहा है। इन्नी उरीदो अन उनकिहका इहदम नतैया हातैनी अला अन ताजुरनी समानिया हिजज। अब देखिए वाकया है ना। इस वाकये से कुछ लोगों ने मसला मुस्तंबत किया कि निकाह में मनफात को, उजरत को, महर मुकर्रर करना जायज है। मूसा अलैहिस्सलाम का महर क्या था? 8 साल तक बकरियां चराएंगे, ये मनफात ही तो है। तो मनफात को महर बनाना सही है, इससे बाद अइम्मा ने इस्तिदलाल किया है। इसलिए तहदीद तो सही नहीं है। बल्कि कभी ऐसा होता है कि बाद आयतें ऐसी होती हैं कि बाद के अदवार में उस पर गौर व फिक्र किया जाता है। कुछ नई चीजें आती हैं और लोग उस पर गौर करते करे, ये तो इस आयत से भी मालूम हो जा रहा है। ये जो नई नई चीजें आ रही हैं, इसका हुक्म तो फलां आयत से भी मालूम हो जा रहा है। मैंने आपको बिल्कुल शुरू में मिसाल दी थी कि एक साइंसी तहकीक हुई और उसमें यह साबित किया गया कि ये जो तकलीफ का एहसास है वो इसी ऊपरी चमड़े में है। इसमें है, ऊपरी चमड़े में। ऊपरी चमड़ा काट दिया जाए, उसके बाद आपको सुई चुभोया जाए, बल्कि काटा जाए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो हिस्स जो मौजूद है वो किसमें है? ऊपरी चमड़े में। अब इसको साइंस ने साबित किया एक जमाने की रिसर्च और तहकीक के बाद। लेकिन एक साहब बयान कर रहे थे, बड़े साइंसदान थे, नाम मेरे जहन में नहीं है। तो यमन के एक बड़े आलिम हैं अब्दुल मजीद जंदानी साहब। तो उन्होंने उठ के कहा, अरे ये तो कुरान में है। तो कुरान में है। और इतनी लंबी रिसर्च के बाद तो हम लोग पहुंचे यहाँ, तुम कह रहे हो कि 1400 साल पहले की बात। कहा हाँ बिल्कुल। और उन्होंने पढ़ के सुना दिया, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। बिल्कुल वाज़ेह आयत। कुरान कहेगा लियज़ूकुल अज़ाब, मतलब खाल जो है मोटी हो जाएगी तो उस पर तकलीफ का असर नहीं होगा। इसलिए अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? खाल ही बदल देंगे। तो इसलिए जो है, जब जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जाएगी, इसी तरह से कुरान के अल्फाज के जरिए से बहुत से अल्फाज जो इस वक्त हमारे जहन में नहीं आ रहे हैं कि फला हुक्म के लिए ये जो है ये लफ्ज काम दे सकता है, आइंदा जब वो मसला पैदा होगा तो वो लफ्ज क्या करेगा? काम देगा। तो किताबुल्लाह की 500 आयतें हैं बाज लोगों के बयान के मुताबिक।
तो किताबुल्लाह की इन 500 आयतों पे उसे क्या हासिल हो? अबूर हासिल। उसके साथ साथ कुरान में नासिख व मनसूख कुछ आयतें क्या हो गई हैं? मनसूख हो गई हैं, कुछ आयतें बाकी हैं। तो उसे मालूम होना चाहिए कि कौन सी आयतें मनसूख हो गई हैं, कौन से अहकाम मनसूख हो गए हैं, कौन से अहकाम क्या हैं, बाकी हैं। ये बहुत जरूरी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने एक मौके पे कहा कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि जो है सूरतुन निसा सुगरा नाजिल हुई है सूरतुन निसा कुबरा के बाद। सूरतुन निसा सुगरा यानी सूरह तलाक, सूरतुन निसा कुबरा यानी सूरह बकरा। तो इसका मतलब यह है कि सूरह तलाक में जो अहकाम हैं वो मुकद्दम होंगे या वो नासिक होंगे उन अहकाम पे जो सूरह बकरा में है। और उसके बाद दूसरी चीज है हदीस का जानना। किसका जानना? हदीस का जानना। हदीस में भी जाहिर है कि पूरे मजमूए हदीस को जानना जरूरी नहीं है। उसमें से भी क्या है, जो अहकामी हदीसें हैं। कौन है? अहकामी हदीसें। तो जमाने कदीम से भी बाज़ उलमा ने अहकामी हदीसों को छांट कर अलग करने की कोशिश की है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस अल इशबेली, ये नहीं हमारे हिंदुस्तान वाले नहीं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस इशबेलिया के रहने वाले थे, अब्दुल हक अल इशबेली। उनकी अल अहकाम सगरा अल अहकाम कुबरा है। इसी तरह से हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने बाद में जमा किया बुलुगुल मराम फी अदिल्लतिल अहकाम। है बुलुगुल मराम? हाँ सच, सामने क्या रियाजुस सालिहीन है? अच्छा, तो बुलुगुल मराम फी अदिल्लतिल अहकाम। हाँ, तो अहकामी रिवायतों को उन्होंने जमा करने की कोशिश की है। कुछ लोग कहते हैं कि अहकामी जो रिवायात हैं उनकी तादाद 1200 है। कितनी है? 1200। लेकिन ये तहदीद भी सही नहीं। बुलुगुल मराम जरा उठाई देखिए कितनी हदीसें उसमें हैं। हाँ, अच्छा रहने दिए। अगर यहाँ सामने है तो उठाइए जल्दी से। कितनी हदीसें हैं बुलुगुल मराम में? खोल के आखिरी सफा देखो ना जल्दी से। 1500 हदीसें हैं। हाँ, 1500 यानी 1600। तो देखिए इन्होंने ही गलत कर दिया साबित। हालांकि और इसके अलावा भी हदीसें बहुत सी हैं। तो कदीम किताबों में ये लिखा हुआ है कि अहकामी जो हदीसें हैं उनकी तादाद क्या है? 1200 है। लेकिन मैंने कहा कि ये तहदीद भी सही नहीं है। अहकामी जो रिवायात हैं उनकी तादाद इससे ज्यादा है। अच्छा, हदीस में भी नासिख व मनसूख का मसला चलता है। इसका मसला चलता है नासिख व मनसूख का, कि कौन हुक्म पहले है और कौन हुक्म बाद में है। इसलिए इसका भी इल्म होना चाहिए, नासिख व मनसूख का। ऐसी हदीस के सिलसिले में एक दूसरा मसला है, सेहत व ज़ौफ से वाकफियत। सेहत व ज़ौफ से वाकफियत, कौन हदीस सही है, कौन हदीस क्या है, ज़ईफ है। अब बाज़ उलमा ने आपकी आसानी के लिए कहा कि अगर सहीहैन में जो हदीसें हैं तो उनको आंख बंद के कबूल कर लीजिए, इसलिए वो सब हदीसें सही हैं। तो गोया कि सहीहैन में मौजूद हदीसों के लिए किसी अब छान फटक की जरूरत नहीं है। सहीहैन में जो हदीसें हैं उनको मिल जाए तो आप उस पर जो है कोई हुक्म लगा सकते हैं, वहां सेहत व ज़ौफ की तलाश की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो तीसरी शर्त है वो है इजमाई अहकाम के बारे में जानना। तो किन मसाइल पर उम्मत के दरमियान इत्तेफाक हो चुका है और किन मसाइल में इख्तलाफ है, हम बतलाएंगे। असल में मुज्तहिद का जो दायरा कार है यही दूसरा वो हिस्सा है। कौन दूसरा हिस्सा? इख्तलाफी मसाइल। कौन मसाइल? इख्तलाफी मसाइल। इसलिए किसी भी मुज्तहिद के लिए जानना जरूरी है कि किन मसाइल पर इजमा हुआ है, किन मसाइल पर इजमा नहीं हुआ है। इसलिए कि सब मुत्तफिक हैं कि खर्क इजमा नाजायज है। खर्क इजमा, इजमा की खिलाफ वर्जी, किसी में इजमा मुनाकिद हो गया है, अब आप नए सिरे से फतवा दे रहे हैं तो वो सही नहीं है। अब सब लोग इस पर मुत्तफिक हैं, तमाम फुकहा मुत्तफिक है, तमाम मुसलमान इस पर मुत्तफिक हैं कि महज बीवी के साथ दुखूल की वजह से गुस्ल वाजिब है, चाहे इंजाल हो चाहे इंजाल न हो।
اب اگر کوئی آئے اور وہ حدیث کی